है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉपर टी की जो टी वाली जो आर्म्स होती हैं वो फेलिपिन ट्यूब को जाके ब्लॉक करती हैं। तो वैसे ही एक्टोपिक है, ट्यूबल प्रेगनेंसी हो रही है तो और चांसेस बढ़ जाएंगे ट्यूबल प्रेगनेंसी होने के। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे केसेस में जहाँ ऐसी हिस्ट्री मिल रही है, मेडिकल हिस्ट्री, आपको आपको कॉपर टी नहीं लगाना है ऐसी महिलाओं में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कि नल्ली पैरस वुमेन, ठीक है। नल्ली पैरस का मतलब मैं बताती हूँ, कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी आप लोगों को शायद नहीं पता होगी। एक होता है ग्रेविड यूट्रस, GRAVAID, ग्रेविड यूट्रस। ये आपके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ मैं कि आप जब हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें ऐसे नहीं लिख सकते कल क्या बोल कि रहे थे, 200 फीमेल रुपये? हैज वन बेबी लिविंग चाइल्ड, ऐसे नहीं लिखा जाता है। इसका एक पूरा फॉर्मूला होता है जिसमें आपको लिखना होता है जी पाल, G फॉर गार्डन, P फॉर हो गया तो फिर क्या मतलब? कम करने को बोल रहा था ना। पाकिस्तान बोल दो या मैम पटना घपला बोल दो। बोलती है ना उसको। क्या नाम है आपका? जी पाल, कंचन। G फॉर ग्रेविड, P ये फॉर इधर पटना, लिखती है। A फॉर इलाहाबाद, उत्तर को। L फॉर लखनऊ, ठीक है। ये एक टर्मिनोलॉजी मैं एक और मिनट लिख के तुमको भी ले भेजती लो हूँ, ना। आपको व्हाट्सअप करती हूँ। ले लो तो एक्चुअली सलोनी मैम ने कुछ और बताया था इसका। तो आप सनोली मैडम से ही कंसल्ट कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। मैम मुझे एक्चुअली कंफर्म करना था ओनली। अरे मैडम जी उन्होंने आप ही प्राइवेट का बताइए, बताया। आप ही बताइए मैडम जी। 400 रुपये मैं बढ़ेगा आपको देर से। व्हाट्सएप कर रही हूँ, एक सेकेंड आप वेट करें। हाँ देर से भाव ठीक। आदर्श विहार है ना। मैडम व्हेन वी प्लेस रोड में ही है। कॉपर इन यूट्रस जी इट मैं विल एक ब्लॉक। सेकेंड, एक सेकेंड, मुझे 2 मिनट का टाइम दे। मैं जो ओके टर्मिनोलॉजी आपको मैडम। बता रही हूँ वो आपको भेज दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। अब आप डिस्टर्ब नहीं करना मुझे। आप अपनी बुक लेकर आइए और अपना होमवर्क करो कंप्लीट। चलो जरा ये क्लास एंड हो जाए फिर आ रहा हूँ। अरे खूब आराम से। मत खिलाना, उनको आपस में वो है। हाँ? वो आपस में बनाना। गोली मत देना उनको ज्यादा देर की। उनको तो वो चलेगा, स्प्रे चलेगा बस। अगर आपने गोली खा ली दर्द लग जा उनको। अब देखो थोड़ी बहुत कमजोरी वगैरह तो रहेगी भी, थोड़ा सा दिमाग से भी वो थोड़े से ऐसे हो गए हैं मतलब वो तो समझाना बहुत आसान काम नहीं है। वो उम्र का असर है, वही बात। अब उनके पास सब दवाई रहे नहीं फिर भी क्या कि ये लाके जो बोला बाबा सही हाल होने लग गया होना पास में सब। और मैं समझता हूँ बाटल तो लगाऊंगा ही। वहां से बाटल लगवा क्या है, वहां से नहीं बना हुआ। मैंने व्हाट्सएप किया है वशिष्ठ जी को, वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। देखिए, आप लोगों ने कभी किसी गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन का प्रिस्क्रिप्शन देखा हो, या आप लोगों ने उनका ANC वाला जो कार्ड देखा हो, उसमें लिखा होता है जी पाल, GPAL, ठीक है। जी पाल ये लिखा होता है जिसमें कि आपको अपना ऑब्स्टेट्रिक फॉर्मूला इसे हम बोलते हैं, जिसमें कि आपको सब चीजें पुट करनी होती है, ठीक है। शिवराम जी, मैं आपका जो क्वेश्चन है मैं लास्ट के 5 मिनट में ले लूंगी। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यू करें। ओके मैम। जी तो ऐसी महिलाएं जो नल्ली पैरस है, नल्ली पैरस, नल्ली NULLI, नल्ली का मतलब होता है नो, पैरस या पैरस विमेन, ऐसी महिलाएं, या पैरिटी की हम बात करें, या पैरस का मतलब ये होता है ऐसी महिलाएं जिन्होंने कंसीव तो किया है लेकिन उनकी प्रेगनेंसी, एज ऑफ वाइटेलिटी, दिनेश जी प्लीज म्यूट कर रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ से क्या मैं म्यूट करती हूँ, आप लोग अनम्यूट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसी महिलाएं जिन, पैरस का मतलब बता रही हूँ मैं, ऐसी महिलाएं जिनकी प्रेगनेंसी तो हुई है लेकिन उनकी प्रेगनेंसी एज ऑफ वाइटेबिलिटी,
ठीक है, वाइटैलिटी को क्रॉस नहीं करनी है। मतलब ऐसी महिला, एज ऑफ वाइटैलिटी का मतलब होता है जब बच्चा गर्भाशय के बाहर सरवाइव करने के लिए कैपेबल होता है, उसे हम बोलते हैं एज ऑफ वाइटैलिटी। और एज ऑफ वाइटैलिटी कौन कितने वीक्स को हम बोलते हैं, या कितने मंथ ऑफ प्रेगनेंसी को बोलते हैं हम, जब बच्चा गर्भाशय के बाहर सरवाइव करने के लिए कैपेबल है, वो होता है 7 मंथ या 27 वीक्स को हम बोलते हैं एज ऑफ वाइटैलिटी। क्यों बोलते हैं 7 मंथ को? क्योंकि 7 मंथ में बच्चे के लंग्स जो हैं वो बन चुके होते हैं, मैक्सिमम बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो बन चुके होते हैं, डेवलप हो चुके होते हैं, मेच्योरिटी रिमेनिंग होती है जो 9 मंथ में जा जाके मेच्योरिटी को अटेंड करता है। तो 7 महीने का बच्चा इसीलिए सर्वाइवल के लिए पॉसिबल है कि वो सर्वाइव कर जाएगा। तो नल्ली पैरस का मतलब ये होता है, ऐसी महिलाएं, नल्ली मतलब नो लगा है पैरस के आगे, ऐसी महिलाएं जिन्होंने कंसीव किया है बट उनकी प्रेगनेंसी 7 महीने को क्रॉस नहीं कर पाई है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे नल्ली पैरस। तो ऐसी महिलाओं में भी आपको कॉपर टी नहीं लगाना है, ठीक है, क्लियर? मैम नल्ली का मतलब एक बार फिर से प्लीज बताएंगे। नल्ली NULLI, नल्ली मतलब नो, पैरस, ठीक है, पैरस का मतलब है ऐसी महिलाएं जिनकी प्रेगनेंसी 7 महीनों का, प्लीज बेटा, ऐसी महिलाएं, मेरी आवाज क्या प्रॉपरली नहीं जा रही है? नहीं मैम आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है। केवल एक मैम मेरे को ये नल्ली वर्ड जो है उसका मतलब क्या है ये पूछना था। नल्ली का मतलब होता है नो। ओके ओके मैम जी, तो जहाँ पे भी मेडिकली जहाँ पे नल्ली पैरस, नल्ली ग्रेविडा, ठीक है, जहाँ पे भी यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है नो, ठीक है, नल्ली ग्रेविड या नल्ली ग्रेविडा का मतलब ऐसी महिलाएं जिन्होंने कभी कंसीव ही नहीं किया है, जिनके कोई इश्यू नहीं रहे, जिनकी कोई प्रेगनेंसी की हिस्ट्री ही नहीं रही है शादी के बहुत लंबे समय होने के बाद, तो नल्ली मतलब होता है नो, और ग्रेविडा का मतलब होता है प्रेग्नेंट यूट्रस या प्रेगनेंसी या कंसेप्शन को इंडिकेट करता है ग्रेविडा, ठीक है। ये आप लोगों के शायद सिलेबस में नहीं है या होगा तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, मैं रिपीट कर देती हूँ। ग्रेविडा का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स आउटकम, मतलब ग्रेविड का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी को वो बताता है, आउटकम से उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी महिलाएं जिन्होंने कंसीव तो किया है, अब उनकी प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू हो या बीच में ही टर्मिनेट हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, बट ग्रेविड नंबर ऑफ प्रेगनेंसी को बताता है, ठीक है। तो एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल एक महिला आपके क्लिनिक पे विजिट करती है, कहती है, आपने उससे पूछा आपके कितने बच्चे हैं, तो बोलती है मेरे कोई भी बच्चे नहीं है। अगर वो हम पूछते हैं, हिस्ट्री लेते हैं कि कोई प्रेगनेंसी रही है, तो वो बोलती है कि हाँ डॉक्टर साहब मेरी 4 प्रेगनेंसी तो रही हैं, लेकिन वो अपने आप ही टर्मिनेट हो गई हैं या आगे तक नहीं जा पाई हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ग्रेविडा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्लियर। और आगे तक नहीं जा पाई है, वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो गई है, तो एबॉर्शन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएंगे, क्लियर। बाकी सारे आपके 0 रहेंगे, क्लियर हो गया। दूसरा एग्जांपल मैं देती हूँ पैरस के लिए। ऐसी महिलाएं जिनकी प्रेगनेंसी हुई है, 6 महीने तक रही, 5 महीने तक रही और फिर टर्मिनेट हो गई, या 6 महीने में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए, बेबी डिलीवर्ड आउट हुआ और वो एक्सपायर हो गया, तो इसमें भी हम बोलेंगे नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, या हम बोलेंगे प्रेगनेंसी जहां पर वो एज ऑफ वाइटैलिटी को क्रॉस नहीं कर पाया। या वैष्णवी कुछ क्वेरी है? वैष्णवी जी मैम। टाइप करके मुझे भेजें। नहीं आपको नहीं मैम। नहीं कोई किसके लिए है, तो वो क्या कंफ्यूजन हो रहा है? कंफ्यूजन मैम ये साइन मंसूरी जी। शाइन मंसूरी जी, क्या क्वेश्चन है, क्या प्रॉब्लम जा रही है, आप क्लियर करें, बाकियों को ना डिस्टर्ब करें प्लीज।
मैम आपको मुझसे प्रॉब्लम है या मुझे आपसे प्रॉब्लम है? ये बताइए। आप परसों के दिन भी क्लास में पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, पर्सनल मैसेज किया मुझे क्लास में। मैं आपको कुछ नहीं बोली। मैसेज करा आपको? नहीं किया, किसने किया? मैम ये बोल रही है कि आपको रूल नहीं पता। मैसेज किया मैंने यूनिवर्सिटी से कंप्लेंट वैष्णवी जी की। और शाहीन जी सुनिए, आप लोग देखिए बच्चे नहीं है आप लोग, आप नर्सरी के बच्चों की तरह बिल्कुल क्लास में मत लड़ें। बाकी बच्चे भी सिंसियरली अटेंड कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आप लोग ना क्लास में कुछ बोला है ना ही इन्हें कुछ मैसेज। देखिए यहाँ पर सभी विद्यार्थी है, विद्या अर्जन के लिए आए हैं, कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करे, समझे प्लीज। बिल्कुल हम सीखने के लिए यहाँ बैठे हैं ना। आप मुझसे 50 बार क्वेश्चन पूछिए, मैंने कोई बात नहीं हुई। मुझे कोई बोला नहीं है। मुझसे बोला कि तुम्हें रूल नहीं पता है, ये वो। मैं न्यू स्टूडेंट हूँ तो नहीं पता है, तो इसके लिए तुम्हें बताना चाहिए ना। ऐसे ही कल भी मैंने बोला। मैं तो वैष्णवी आपसे एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इनका क्या मैटर है, आप उसको प्लीज सॉल्व करें। क्या प्रॉब्लम जा रही है? क्लास में सभी को अधिकार है, कोई किसी को इंटरफेयर ना करे। आप लोग बोले सभी लोग माइक म्यूट करिए। प्रॉब्लम क्या जा रही है? अगर कोई इशू है, शहन मंसूरी जी बताइए क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है वैष्णवी जी से? मैं सभी को नोट्स ग्रुप में नोट्स प्रोवाइड करवाती हूँ। मुझे इंफॉर्मेशन सेंटर ने दी हुई है ग्रुप बनाने की। ऑलरेडी मैंने यूनिवर्सिटी से परमिशन ली हुई है। और दूसरी बात, मैं कल क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी। मैंने मैसेज किया था कि नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी, इसलिए नोट करिए। ऑलरेडी मैम मेरे पास में सारे नोट्स बने हुए हैं, रिवीजन क्लासेस चल रही है। बट मैम का मुझे आपका आवाज ना प्रॉपर्ली नहीं आ रही है। शाहीन जी, आपका क्या इशू है, क्या मैटर है, आप दोबारा से एक बार बोलें। तो ठीक है, आप शहन मंसूरी आप टॉपिक निकाला ठीक है ग्रुप, कुछ नहीं बोला मैंने मैम को। आप ठीक है ग्रुप बनाइए, आप क्लास कंटिन्यू कीजिए। यहाँ झगड़े वाली क्लास नहीं है। जिनको आपत्ति है वो अपना फोन पे बात करेंगे, ठीक है ना। मैम आप कंटिन्यू करिए। क्लास का टाइम आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं कोई भी। यस मैम। शाहीन मंसूरी जी एक मिनट शाहीन मंसूरी जी। यस मैम। तो चार्ज तो ही लगेगा ना। मैं तो हूँ टीचर, पैसे मैं तो हूँ उतने लग प्रोफेसर, जाएगा। आप लोग मेरे लिए स्टूडेंट ही हैं। मैं उसी नजर से देख, मेरे लिए हर बच्चा, हर स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी एज का क्यों ना, मेरे लिए सामान्य है, एक बराबर है, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। मैंने इनको डायरेक्ट मैसेज नहीं किया, इन्होंने कल मुझे डायरेक्ट मैसेज किया। मैंने सिर्फ इतना बोला, डायरेक्ट मैसेज आपने किया है। आप झूठ क्यों बोल रही हैं? झूठ क्यों बोल रही हैं आप? डायरेक्ट मैसेज आपको नहीं किया, आपने मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बोला है कि आपको रूल नहीं पता है, आप बोला मत करें बीच में। आपने ये बोला है कि नहीं करें? आपको मैं क्यों बोलूंगी आपको? आप झूठ बोलने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। बच्चे का है तो लड़ो मत। अरे वैष्णवी जी और मंसूरी जी, आप वैष्णवी जी और मंसूरी जी, आप दोनों लोग बड़े हैं, आप लोग छोटे बच्चों की तरह क्यों झगड़ रहे हैं? इन सब चीजों से कोई फायदा निकलने वाला है नहीं। और आप लोगों की पढ़ाई भी आप लोग क्यों नहीं है, तो वो भी ठीक नहीं जाएगी। मेरे को डायरेक्ट मैसेज आया है। ठीक है, छोड़िए उस चीज को, झगड़ा होगा वो अपने से बात करेंगे। अरे ठीक है, उस चीज को आप छोड़िए, अब आप क्लास शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक दूसरे को मैसेज नहीं करेगा। चलिए, मेरी गलती, ठीक है। करना नहीं। चलिए। अच्छा, मैं कोई भी चीज पे मानते जाइए आप। जितने भी गर्जे वैसे ही देखिए, क्लास जो होती है वो रिकॉर्ड होती है, वो दूसरे जगह भी जाती है। तो मेरा एक निवेदन है कि थोड़ा सा क्लास का डेकोरम हम मेंटेन करके चलें। पर्सनल गर्जेस ना निकालें यहाँ पर आप लोग एक दूसरे के साथ। जो भी प्रॉब्लम है, आप सब लोग क्लासमेट हैं, मेडिकल स्टूडेंट है, मेनली तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेडिकल स्टूडेंट होने के साथ साथ हमें एक दूसरे के साथ सामंजस्य रख के चलना पड़ेगा। मैम एडजस्टमेंट करना चाहिए। और शाहीन जी और वैष्णवी जी, आप दोनों बहुत समझदार हैं। सभी बच्चे स्टूडियस हैं। देखिए, आप सब लोग अपनी अपनी जगह से अपने काम के साथ इतना समय निकाल के अगर पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं, राइट। क्लास में कोई किसी को पर्सनल मैसेज ना करे, बस झगड़ा वही करे। सब लोग क्लास ले रहे हैं, सब लोग अपना अपना नोट्स बना रहे हैं, है ना।
ठीक है, ग्रुप बनाए हैं तो अच्छी बात है नोट्स के लिए, लेकिन किसी को ऐसा लैंग्वेज मैसेज ना कमेंट किया जाए कि किसी को वो गलत हो, है ना। चलिए मैम आप कंटिन्यू करिए, कोई बात नहीं, पढ़ाइए मैम आप। देखिए मैं ना किसी को फेस वाइज नहीं जानती हूँ, सबके क्या कैमरास ऑफ होते हैं, तो मैंने कभी किसी का चेहरा नहीं देखा, कौन वैष्णवी जी हैं, कौन शाहीन मंसूरी जी हैं, कौन कौन है। बट मेरा यही फोकस है कि आपको प्रॉपरली नॉलेज जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो दिया जा सके, ठीक है। देखिए शाहीन जी, जो हम लोग बुक पढ़ते हैं मेडिकल, उसमें हम लोग अभी तक मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में अभी तक यही सॉरी वाली मंसूरी जी। देखिए सॉरी बोलना कोई वो ही नहीं है, मुझे किसी चीज का कोई बुरा नहीं लगा है, कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ है, ठीक है। आप लोग अपने बीच में आपस में लड़ाई ना करें प्लीज, ठीक है। बात प्रॉपर चल रही थी, मैंने कुछ नहीं बोला वैष्णवी जी को, मैं एग्री हूँ, हालांकि मैंने पर्सनल नंबर मांगा भी था, मैं मैम से बात। अब आप शांत रहिए मंसूरी जी, शांत रहिए, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ठीक है, चलिए आप दोनों आपस में ना सॉरी और अपने मैटर को डिसॉल्व करें। जो मैं जीपाल बता रही हूँ, अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में या आपके पास कोई रिपोर्ट लेकर आता है, उसमें यही टर्मिनोलॉजी लिखी जाती है। मैं बीच में एक और चीज शाहीन मंसूरी जी से पूछना चाहती हूँ, आपने जो भी मैडम का नाम लिया, उन्होंने क्या बताया था आपको? मैम उसने हमें बताया था कि ग्रेविटा का मतलब होता है कि वो एक लेडी कितनी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, और उन्होंने पैरिटी का मतलब चुका है कि 20 ग्रेविड का मतलब होता है कितनी बार प्रेगनेंसी हुई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट। या तो उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई हो, या तो फिर उसकी प्रेगनेंसी बेबी डिलीवर्ड आउट हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो 1 वीक भी प्रेग्नेंट हुई है तो भी वो 1 कंसीडर किया जाएगा। अगर वो 9 मंथ प्रेग्नेंट है, 1 सेकेंड होल्ड करिएगा प्लीज। गोली ले ली मतलब? जी, तो ग्रेविड का मतलब यही होता है। मेरा वीडियो ऑफ है लेकिन मेरा ऑडियो ऑन है, आवाज आ रही है ना? आ रही है। ठीक है, ग्रेविड का मेडिकली मीनिंग ये होता है कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने प्रेगनेंसी तो धारण करी है, उसको हम काउंट करते हैं, पर उससे कोई मतलब नहीं है कि उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई है। टर्मिनेट मतलब एबॉर्शन या मिसकैरेज हो गया है, या उसने बेबी को डिलीवर्ड आउट कर दिया। हम टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी या कंसेप्शन को काउंट करते हैं ग्रेविडा में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देती हूँ, ऐसी महिला जी बारिश में रात को थोड़ा ठंडा ज्यादा लगा था क्या? ठीक है, एग्जाम्पल में देती हूँ आपको। ऐसी महिला आपकी क्लिनिक पे विजिट करती है, वो ये कहती है कि डॉक्टर साहब, अगर वो हिस्ट्री दे रही है पूछने पर कि मैं अभी दूसरी बार प्रेग्नेंट हूँ, पहला मेरा बच्चा जो है वो 5 साल का है, और इस बीच में मेरा कोई एबॉर्शन नहीं हुआ है, मैं 2 ही बार प्रेग्नेंट हुई हूँ, तो इसमें आपका जी कितना हो जाएगा? ग्रेविडा नंबर ऑफ कंसेप्शन वो होगा 2। वेरी गुड, 2 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई है। और उसका जो पहला बच्चा है वो कितने साल का है? 5 इयर्स का है। तो मतलब एज उसकी, ऑब्वियस सी बात है कि उसकी डिलीवरी 9वें महीने में हुई है, तो मतलब कि एज ऑफ
एज ऑफ पैरिटी को क्रॉस करा है, मतलब 7 महीने को उसकी प्रेगनेंसी ने क्रॉस करा है, तो ग्रेविडा विल बी 1 और पैरस या पैरिटी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और लिविंग चाइल्ड कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, और एबॉर्शन की कोई हिस्ट्री नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे फॉर्मूला में, मैं आपको लिख के जरा व्हाट्सएप करती हूँ। ग्रेविटा 2 होगा ना मैम, दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई है। ग्रेविटा बिल्कुल 2 होगा क्योंकि उसकी प्रेजेंट प्रेगनेंसी सेकंड प्रेगनेंसी है, पहला बच्चा जो है वो 5 साल का है, तो ग्रेविटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। मैं इसका आपको बशीर जी को मैं व्हाट्सएप कर दूंगी, इसकी पूरी जो डेफिनेशन होती है, ठीक है, मैं व्हाट्सएप कर दूंगी, वो आप लोगों को आपस में सर्कुलेट करवा देंगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें हम लोग? प्लीज मैम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हमें किन महिलाओं में प्रॉपर्टी नहीं लगाना है। तो पहला है, लास्ट जो मैं बता रही थी आपको नल्ली पैरस विमेन के बारे में, कि नल्ली पैरस जो वुमेन होती हैं उनमें आपको प्रॉपर्टी नहीं लगानी है। क्लियर? और ऐसी महिलाएं जिनमें की HIV की हिस्ट्री है, ठीक है, STD की हिस्ट्री मिल रही है या HIV की हिस्ट्री मिल रही है, उस दौरान भी आपको प्रॉपर्टी नहीं लगानी है। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आया? 2 मेन चीजें जो हैं इसमें, कि प्रॉपर्टी कब लगानी है और प्रॉपर्टी कब नहीं लगानी है। तो एज अ डॉक्टर आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी कब हमें प्लेस करनी है और किन महिलाओं में प्लेस नहीं करना है। क्लियर? यहाँ तक सबका क्लियर हुआ प्रॉपर्टी के बारे में? यस मैम। यस ओके मैम। HIV पेशेंट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? Why not in HIV patient? हेलो मैम। हाँ शिवराम जी, प्लीज आपका जो क्वेश्चन था आप वो पूछ लीजिए, क्योंकि क्लास का टाइम भी एंड हो रहा है। और हाँ पूछिए आप शिवराम जी। किसी तरह का Why not in HIV patient मैम? है तो उस महिला को प्रॉपर्टी लगेगा कि नहीं? नहीं, आप दोबारा बोलें, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। किसी महिला को अगर सिजेरियन हुआ है तो उसको प्रॉपर्टी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? हाँ, सीजर वाली महिलाओं को इमीडिएटली जब सी सेक्शन डिलीवरी हो रही होती है उसी दौरान ही प्रॉपर्टी जो है वो प्लेस कर दिया जाता है। ओ सॉरी, हाँ, उसी समय जो है सी सेक्शन के दौरान जो है उसके 6 वीक के बाद प्रॉपर्टी लगाएगी। डिलीवरी नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन डिलीवरी हो, पूरे यूट्रस को अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आने के लिए 6 हफ्ते का समय चाहिए ही चाहिए, और 6 हफ्ते से पहले अगर आपने लगाया तो यूट्रस श्रिंक कर रहा होता है उस दौरान, और श्रिंक करने की वजह से वो अपनी जगह से मिसप्लेस हो सकता है। ठीक है, तो आपको तुरंत नहीं लगाना है, सी सेक्शन डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद ही आपको लगाना है। थैंक यू। ठीक है, हेलो मैम। ये अबॉर्शन के बाद ही लगा सकते हैं? अबॉर्शन के बाद लगेगा ये? हाँ, अबॉर्शन के 6 हफ्ते के बाद, अबॉर्शन के 6 हफ्ते बाद और अबॉर्शन होने के 6 हफ्ते के बाद। देखिए, अबॉर्शन इज अ मिनी लेबर स्टेज। ठीक है, ऐसी महिलाएं जिनकी प्रेगनेंसी अपने आप ही टर्मिनेट हुई है वो भी मिनी लेबर में जाती है। कॉन्ट्रैक्शन होता है, डिटैचमेंट होता है और एक्सपल्शन की प्रोसेस होती है। जो नॉर्मल लेबर में जो ज्यादा समय लगता है उससे बहुत कम समय जो है वो अबॉर्शन में लगता है। तो आपको 6 हफ्ते वेट करना पड़ेगा जिससे कि गर्भाशय अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चला जाए। ठीक है, एक शिवराम जी थे जिनका प्रश्न था, मैंने बोला था मैं लास्ट में आपका आंसर दूंगी। मैडम, व्हाई वी शुड नॉट प्लेस in HIV patient? That is one question. Then second, when we place HIV के केस में आपका क्वेश्चन मेरे ख्याल से जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है, मैं रिपीट कर रही हूँ कि HIV के केस में हमें प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगानी है, राइट? यस मैम। राइट शिवराम जी? यस मैम। जी, देखिए, प्रॉपर्टी हम HIV के केस में लगाने से क्या बेनिफिट होगा? क्या बेनिफिट होगा? वो अपने पार्टनर को इन्फेक्शन तो ट्रांसमिट कर ही देगी। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे उसको अदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने की जरूरत है, और HIV में इन्फेक्शन योनि द्वार से ही स्प्रेड होता है, तो प्रॉपर्टी लगाने का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। आप नहीं एडवाइस कर सकते ना मैम? जी, we can prevent pregnancy
आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। प्रेगनेंसी तो उसके लिए उसको मेल पार्टनर जो है या हार्मोनल पिल्स जो है उनका इस्तेमाल वो कर सकती है, जिससे कि उसको प्रेगनेंसी ना हो। ठीक है? Yes, okay, madam. There is one more question. When we place copper T in uterus, actually it stops only sperm going into the fallopian tube, or it stops even that egg coming out of आपकी आवाज ना बहुत धीरे आ रही है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ पा रहा है। Okay, madam. I'll ask you tomorrow, ma'am, please. दोबारा बोले आप। Ma'am, I'll ask you this question tomorrow because you are saying, but I'm just shouting, but still you are not able to hear. I think due to some. भाई हिंदी में पूछ ले। हेलो मैडम जी, शिवराम शर्मा जी, अगर आपके पास वशिष्ठ जी का नंबर है या मेरा भी नंबर है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए आपका जो क्वेश्चन है, तो वो उनसे मुझे मिल जाएगा, तो मैं आपके क्वेश्चन को नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी ऑनलाइन उसमें आपको आंसर कर दूंगी। ठीक है? ओके मैम, ओके मैम। हेलो मैडम जी, हेलो प्रमोद कुमार जी बोले। मैडम मैं कह रहा था, जैसे डिलीवरी नॉर्मल हो गई और उसके एमसी नहीं आ रहे हैं, तो उस दौरान भी कॉपर टी लगा सकते हैं? देखिए, डिलीवरी होने के 6 हफ्ते के बाद आप लगा सकते हैं। नहीं आया, जैसे डेट नहीं आया, एमसी नहीं आया तो? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6 हफ्ते के बाद कभी भी लगाया जा सकता है। कभी भी, जब भी महिला चाहती है कि वो कॉपर टी या कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिकॉशन लेना चाह रही है, तो 6 हफ्ते के बाद वो लगवा सकती है। मैम एक क्वेश्चन था। हेलो मैम, जो लगाते हैं कॉपर टी, जो टी शेप का रहता है कॉपर टी, वो क्या फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक करता है क्या? फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक करेगा, वो जो स्पर्म्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। देखिए, जो कॉपर टी होता है उसमें जो कॉपर होती है बाइंडिंग, उसमें कुछ आयंस वो रिलीज करता है जो कि स्पर्म को डेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैम वो फैलोपियन ट्यूब में जाके इंसर्ट हो जाता है क्या? हाँ, फैलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं चला जाएगा, जो उसकी ओपनिंग होती है जहां से इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होनी है वहां तक जाता है। जैसे मैंने एक इमेज आपको भेजी थी, आपको मिली होगी। नहीं देखा मैडम। जी हाँ मैम, मिली है व्हाट्सएप में, कल हम लोगों ने क्लास में मिली है मैम। हेलो हाँ जी, सक्सेना जी। हेलो जी सिंह साहब बोले। हेलो मैम बोले। हाँ जी जी मैम, ये प्लेसेंटा निकलने के तुरंत बाद आपने बताया चीज नहीं समझ में आई, क्योंकि डिलीवरी के तुरंत बाद तो प्लेसेंटा निकलता है, उसमें 6 हफ्ते बाद बताए, थोड़ा कंफ्यूजन, इसको क्लियर कर दीजिए प्लीज। देखिए, कहा जाता है, ऐसा है कि प्लाजेंटा डिलीवर्ड होने के तुरंत बाद जो है वो प्लेस किया जा सकता है, बट यहाँ पे कॉपर टी के एक्सपल्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, बट ऐसी कोई महिला जो चाह रही है कि डिलीवरी के तुरंत बाद उसको लगा दिया जाए और डॉक्टर ने लगा दिया है, तो वो इजीली एक्सपेल्ड आउट, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि गर्भाशय जैसे जैसे श्रिंक करता जाएगा उसका साइज रिड्यूस होता जाएगा, वो प्रेशर डालेगा कॉपर टी के ऊपर और वो बाहर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार लगा दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की कैसी कंडीशन है। ओके मैम, थैंक यू प्लीज। मैम कितने साल तक लगा सकते हैं इसको कॉपर टी को? देखिए, एक 3 साल का होता है, एक 5 साल का होता है। जो 5 साल वाला है उसको विद इन 5 ईयर जो है उसको रिप्लेस करना होता है, और जो 3 साल का होता है वो 3 साल के अंदर ही उसको रिप्लेस करवा के दूसरी कॉपर टी जो है वो लगाई जाती है। थैंक यू। ठीक है, तो मतलब क्या है कि कॉपर टी 10 साल का भी आता है? अभी तक तो 2 ही पता है कि 3 ईयर प्लान और 5 ईयर प्लान। 10 ईयर वाला अगर आ गया हो लेटेस्ट, नहीं यस मैडम आता है। अपग्रेडेशन नहीं, मुंबई में तो आता है, यहाँ पे है 10 ईयर्स का। अच्छा, 10 ईयर्स का आ गया है, तो मैडम ठीक है। कॉपर टी से कोई नुकसान नहीं होता मैडम? कॉपर टी से कुछ हम कह सकते हैं साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग होना, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले थे, बेसिक टॉपिक है ये, जैसे कि वाइट डिस्चार्ज होना, बैकएक होना, लोअर एब्डोमिनल पेन होना। क्यों? क्योंकि कॉपर टी फॉरेन बॉडी की तरह काम करता है गर्भाशय के अंदर। ठीक है, तो उससे कई बार इन्फ्लामेटरी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को ये दिक्कतें हमें देखने के लिए मिलती है आमतौर पर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी मंडे को,
वो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करके ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम परमानेंट मेथड को भी इंट्रोड्यूस कर लेंगे। और मैं जी पाल वाला उसकी जो डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है? हेलो मैम, बोले रीना जी। फिर से रिपीट कर देंगी क्योंकि मैं आज लेट ज्वाइन हुई थी तो मैं नहीं सुन पाई। नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर दीजिएगा मैम, क्योंकि मैं नहीं सुन पाई आज लेट। थोड़ा सा उसको हम रिवाइज कर देंगे स्टार्टिंग के 5 मिनट में। रीना जी कल रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे आपको, साइड में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं आप शुरू से। एक्चुअली एक्सक्यूज मी मैम, मैं 10 सेकंड लेना चाहूँगा आपके क्लास के माध्यम से सभी स्टूडेंट के लिए। कोई मैटर जब मैडम समझा रहे हैं और किसी को लड़े झगड़े नहीं, आप लोग सिंसियर हैं। कोई मैटर जब मैडम समझा रहे हैं वो किसी को समझ में आ गया और किसी को नहीं आया, वो अगर दोबारा पूछते हैं तो इसमें कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठी हूँ, ना कि आप किसी एक दूसरे को नीचा दिखाएं या एक दूसरे को ये बोले अरे इतना तुच्छा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कभी भी कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, हर बच्चे के लिए अपना क्वेश्चन है और आप बच्चे के समान ही है सारे बच्चे। आप लोग मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं और मैंने कभी बोला हो पर्सनली कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, इररिलेवेंट है तो मैं बोल सकती हूँ, लेकिन रिलेवेंट ही पूछते हैं आप लोग सभी लोग। मुझे अच्छा लगता है कि रिलेवेंट क्वेश्चन आप सभी पूछते हैं। मैडम मेरा जी मैम, थैंक यू मैम। विजय जी मेरा कौन शर्मा जी का है? और एक लेडीज मेरा जी एसके शर्मा मैडम, और एक लेडीज को, हाँ जी बोले। एक लेडीज है जिनको ओवरियन सिस्ट है और साथ में जो है कि पानी भी है, जहाँ से ओवर रिलीज होता है उसमें पानी भी भरा हुआ है, तो ये इसका ऑपरेट से होगा ट्रीटमेंट ना मैडम? वैसे देखिए डिपेंड करता है नंबर ऑफ सिस्ट पे, साइज ऑफ सिस्ट पे। अगर छोटी छोटी सिस्ट हैं और वो कोई दिक्कतें नहीं क्रिएट कर रही हैं तो वो कई बार होता है, क्योंकि सिस्ट का फॉर्मेशन मेंसेस के दौरान होता है और जैसे ही मेंसेस आते हैं वो ऑटोमेटिकली कई बार डिसॉल्व हो जाती हैं। लेकिन अगर उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है तो बेटर है कि उसको ऑपरेट आप करवा लें। मैम एक महिला है उसको HIV था 93 और 83 3 mm ऐसे करके लिखा हुआ है। मुझे रिपोर्ट भेज दीजिएगा आप, है ना? हेलो मैम, मैं क्या चाहिए? हेलो मैम जी यास्मीन जी, एक महिला है उसको HIV था और HIV है और उसको प्रेगनेंसी हो गई, तो उसके बच्चे को क्या होगा? प्रेगनेंसी हुई है उसको, बच्चा उसके है तो HIV है उसे। देखिए इसके लिए तो बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट और गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स जो हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम रन करते हैं, जिससे कि वो इमीडिएटली, अगर उसकी प्रेगनेंसी बहुत अर्ली है तो वो इमीडिएटली कुछ ऐसे ट्रीटमेंट और मेडिकेशन है जिससे कि बच्चे को उस इन्फेक्शन से बचाया जा सके, तो वो अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इमीडिएटली कांटेक्ट कर ले तो बेहतर होगा। और वो डॉक्टर उनको सलाह दे देंगे कि कितना उसका चांसेस है कि उस बच्चे को हो सकता है। ठीक है, तो आप उसको एडवाइस करें कि वो इमीडिएटली कांटेक्ट करें अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को। किसी ने मुझसे बुक पूछी है कि बुक कौन सी है, तो मेडिकल फील्ड में जो हम लोग बुक इस्तेमाल करते हैं वो है DC दत्ता। ठीक है, मैं पिक फॉरवर्ड कर दूंगी। मैम बुक का नाम क्या है? मैं आपको वशिष्ठ जी को बुक का नेम फॉरवर्ड करती हूँ तो वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ओके मैम, ठीक है, मैं एंड करूँ यही क्लास को। आप लोगों का वीकेंड अच्छे से गुजरे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।